नमस्कार दोस्तों, मैथ इंटेलेक्चुअल्स में आपका बहुत ही स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप डी 2019 की जो 1 लाख की वैकेंसी निकल रही है उसमें जोन वाइज एक्सपेक्टेड सीट्स क्या होंगे। जी हाँ दोस्तों, जोन वाइज एक्सपेक्टेड सीट मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ और उसका खंडन करते हुए कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड सीट भी मैं आपको बताऊंगा हर एक जोन का। लेकिन उससे पहले आपको दो बातें समझनी पड़ेगी कि जो जोन वाइज वैकेंसी होती है वो डिपेंड करती है कि उस जोन में रेलवे ट्रैक का विस्तार कितना है। मतलब अगर किसी जोन में रेलवे ट्रैक ज़्यादा है तो वहाँ पर हमेशा जब भी वैकेंसी निकलेगी वहाँ पर ज़्यादा ही वैकेंसी निकलेगी। और कैटेगरी वाइज सीट जो होती है वो डिपेंड करती है कि किस कैटेगरी को कितना आरक्षण मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का जो मतलब बेस है वो मैं पिछले साल 2018 का जो वैकेंसी निकला था मैं उसी को अनुमान लगाते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर पिछले साल की तरह अगर इस बार भी वैकेंसी निकलती है या उससे थोड़ी बहुत कम बेसी हो सकती है तो जोन वाइज सीट कितनी होगी, और उसका खंडन करते हुए मैं आपको कैटेगरी वाइज सीट भी मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको और एक बात समझ लेनी चाहिए कि परसेंटेज ऑफ जो रिजर्वेशन है वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन। जी हाँ, आप ये समझ लीजिए कि जो इंटरनल प्रमोशंस के एग्जाम होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के या फिर जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उसमें एससी को 15% और एसटी को 7.5% दिया गया है और ओबीसी वालों को 27% दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ आपका जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए ही दिया गया है, इनका कोई भी रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं मिलता है। क्योंकि ये ग्रुप डी का एग्जाम है इसलिए एक्स सर्विसमैन वाले को भी 20% का आरक्षण मिलेगा और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियोज को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आपको ये वीडियो बहुत ही लोगों तक शेयर करना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो मैं जोन वाइज सीट में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं 4 जोन में आपको दिखा रहा हूँ। आपका है पहला जोन है अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद एंड बेंगलोर। तो पिछले साल जो वैकेंसी निकाली गई थी 2018 में, तो 62,907 में से जो वैकेंसी थी अहमदाबाद की वो थी 6,087। तो उसी अनुपात में अगर इस बार भी वैकेंसी निकाली जाती है तो 9,676 वैकेंसी निकलेगी। मतलब ऑलमोस्ट 9,500 या 10,000 के आसपास वैकेंसी निकलेगी, जिसमें एससी वाले को 15% का आरक्षण मिलेगा, मतलब 1451 के आसपास, मतलब 1450 के आसपास। एसटी वाले को 725, ओबीसी वाले को 2612। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, चूंकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण है इसलिए 967, और एक्स सर्विसमैन वालों जिनको कि 20% का आरक्षण होता है ग्रुप डी वालों के लिए उनका 1935 वैकेंसीज रहेगा। तो अजमेर का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 4755 पिछले साल का था, इस साल जो है आपका 7558 रहेगा। एससी वाले का 1133 रहेगा, एसटी का 566 रहेगा, ओबीसी का 2040 मतलब 2040 रहेगा, ईडब्ल्यूएस का 755 रहेगा, एक्स सर्विसमैन का 1511 रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं पिछले साल की वैकेंसी के हिसाब से इस साल की जो है वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है। आगे के जो 4 जोन है उसमें आपका भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया। तो भोपाल की जो वैकेंसी थी पिछले साल वो आपका 3,522 था, जो कि इस बार उम्मीद है कि 5,598 हो सकता है। और एससी का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। क्योंकि पिछले साल अगर मैं बात करूँ तो बिलासपुर एंड भुवनेश्वर में काफी कम वैकेंसी निकली थी, तो इस बार भी यहाँ पर वैकेंसीज काफी कम रहेगी क्योंकि यहाँ पे रेलवे का इतना ज्यादा विस्तार नहीं है। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज होगी वो आपकी इस कदर होगी, मतलब एक्स सर्विसमैन का 487 रहेगा भुवनेश्वर के लिए, और बिलासपुर के लिए जो एक्स सर्विसमैन होगा वो 368 रहेगा। आप इसे एक झलक देख सकते हैं, अपने जोन को डिसाइड कर सकते हैं। चंडीगढ़ की वैकेंसी पिछले साल काफी ज्यादा निकाली गई थी 7,832, अगर उसी रेशियो में इस बार वैकेंसी निकाली जाए तो 12,450। सोच लीजिए ये सबसे हाईएस्ट है चंडीगढ़ में। इस बार फिर से बहुत ही ज्यादा वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसमें एससी कैंडिडेट का 1867 सीट रहेगा, एसटी वाले का 933 रहेगा, ओबीसी वालों के लिए 3361 सीट रहेगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1245 सीट रहेगा और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 2490 रहेगा। तो उसके बाद जो आगे के 4 जोन है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। जो चेन्नई की जो वैकेंसीज है वो पिछले साल रही थी 2979, जो कि इस साल बन सकती है 4735। तो इसमें कैटेगरी वाइज सीट्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। गोरखपुर में 3,386 सीट थी, जो कि इस साल जो है 5,385 सीट होगा। गुवाहाटी में 2,577 था, जो कि इस साल 4,096 होगा। कोलकाता के लिए 2,367 था, जो कि इस साल 3,762 होने की पूरी चांसेस है। और आगे के 4 जोन, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि आगे के 4 जोन में सिकंदराबाद में वैकेंसी जो थी वो काफी हाई थी। तो इस बार आप समझ लीजिए कि सिकंदराबाद में भी इस बार वैकेंसी काफी ज्यादा निकाली जाएगी।
पटना में भी हाई थी 5981 थी, तो इस बार भी पटना में 9507 रह सकता है। मुंबई में 4625 था, जो कि इस साल 7352 था। और आप पूरे कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, या फिर ओवरऑल आप खुद भी निकाल सकते हैं। आप एससी वाले को 15%, एसटी वाले को 7.5%, ओबीसी वाले को 27%, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आप 10% दे दे और एक्स सर्विसमैन वाले को 20% दे दे, तो आपको पता चल जाएगा कि वैकेंसीज ऑलमोस्ट इसी बेसिस पे निकलेगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे, और घंटा तो आपको बजाना ही बजाना है। थैंक यू दोस्तों।